नमस्कार, मैं विष्णु प्रभाकर सिंह, समृद्ध भारत न्यूज़ से। और आज हम आ चुके हैं इंदिरापुरम क्षेत्र में, इंदिरापुरम क्षेत्र के भाजपा कार्यालय में। और आज हम मिलने आए हैं रीना मैम से, जो कि यहाँ से पार्षद हैं। आइए जानते हैं इनसे, आइए इनके रिव्यू के बारे में जानते हैं, बात करते हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। थोड़ा सा आज हमें बताएं, आप आपके कार्यालय में किस तरीके की रणनीति, किस तरीके की राजनीति को आगे ले जाने की कोशिश चल रही है, थोड़ा सा आप अपने माध्यम से हमें बताएं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं मीना भंडारी, वार्ड 79 से पार्षद हूँ। और रणनीति तो देखिए, चुनावी बेला है, सबको पता है। और चुनाव की हमारी रणनीति बनती है, प्रचार प्रसार हो रहा है, डोर टू डोर हम लोग काम कर रहे हैं। अच्छा, इसमें मैं पूछना चाहूँगा कि अहम भूमिका, या मैं कहूँगा अगर क्षेत्र की निगाहें जो हैं वो भाजपा के ऊपर कहीं ना कहीं है, तो आप कहाँ तक इस बात से सहमत हैं? हम क्या, जनता सहमत है, जनता पूर्ण रूप से सहमत है। हम लोगों ने विकास किया है, चाहे यहाँ का विधायक हो, चाहे यहाँ के पार्षद हो, सांसद हो, सभी लोगों ने गली गली सब जगह विकास हुआ है। विकास के लिए हम लोग वोट मांग रहे हैं और सब लोग, पूरी जनता हमारी तरफ देख रही है। योगी जी को पुनः चाह रही है, सुनील शर्मा को दोबारा से भारी बहुमत से विजयी बनाना चाह रही है। तो ये जनता सहमत है, हम लोग तो सहमत है ही, जनता भी पूरी तरह सहमत है। जी। तो आपके साथ जो आपके सहयोगी हैं, आइए हम जानते हैं। मेरा नाम सुनील कुमार शर्मा, मैं महानगर संयोजक दिव्यांग प्रकोष्ठ, भारतीय जनता पार्टी गाजियाबाद से। हमारी सबकी ड्यूटी लगी हुई है कि घर घर जाकर डोर टू डोर प्रचार प्रसार करें और योगी जी को पुनः मुख्यमंत्री बनाएं। योगी जी का हमारी विधानसभा में बहुत बड़ा एहसान है। जितने यहाँ का एक एक बच्चा उनसे इतना प्रेरित है। पिछली बार 1.5 लाख से जीत हुई थी, शायद हो सके अब की बार मतलब 4 लाख के करीब भी जीत हो सकती है, क्योंकि सबसे बड़ी सौगात उन्होंने हमें दी है मानसरोवर भवन, जो कहीं ना कहीं हमारी मतलब हिंदुओं की आस्थाओं का उन्होंने ध्यान रखा है। और बाकी पहली सरकारों में दिन दहाड़े लूटपाट होती थी, मार धाड़ होती थी। अब रात को 2 बजे भी अगर हमारी कोई महिला बहन सड़क पर जाती है तो सम्मान के साथ घर पहुँचती है। और हमारा सौभाग्य है कि हम योगी जी को पुनः दोबारा मुख्यमंत्री बनाएंगे अपनी विधानसभा से। और आपके चैनल के माध्यम से हम ये भी कहना चाहते हैं कि जो ये मतलब दूसरे दल के लोग इकट्ठा होकर अपना इन्होंने ठगबंधन किया है, अगली बार हो सके सन 2027 में नामांकन भी नहीं भर पाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम जयश्री सिन्हा है, मैं वार्ड 79 में बूथ अध्यक्ष हूँ। और अभी हम लोग प्रचार कर रहे हैं विधायक सुनील शर्मा जी के लिए। बहुत अच्छा लगा, लोग को रिस्पॉन्स, मोदी योगी ही आने चाहिए। और हमारे विधायक जी को भी लोग पसंद करते हैं वहाँ पर। और हमारे साथ पार्षद मीना भंडारी जी प्रचार करती हैं। सबसे बड़ी बात एक है, महिलाओं का है कि सब कुछ किनारे कर दीजिए, एक भयमुक्त हम लोग को ज़िंदगी मिली है और गुंडा राज की समाप्ति हुई। इसलिए लोग वोट पर योगी, वोट पर मोदी, वोट पर सुनील शर्मा। नमस्कार, मैं अध्यक्ष व्यापारी एकता समिति इंदिरापुरम, नाम मेरा सोमदत्त त्यागी। हम सब ने जो है मोदी योगी जी की विकास कार्य से, गुंडागर्दी खत्म करने से, अब जो महिलाएं आज हमारा प्रचार कर रही हैं वो घर से भी नहीं निकलती थी डर की वजह से, उनकी अच्छाई देखते हुए और व्यापारियों की सुरक्षा देखते हुए भारतीय जनता पार्टी को चुना है। और विधायक सुनील शर्मा जी को भारी बहुमत से जिताकर अपने क्षेत्र से भेजना है। हमारे व्यापारियों का पूर्ण समर्थन है उनके। जय भाजपा, तय भाजपा। मैं सुशील कुमार सिन्हा, महामंत्री बूथ नंबर 697, भाजपा के लिए इसलिए काम कर रहा हूँ कि ये मेरी अपनी पार्टी है, जो जनता के विकास, चाहे वो छोटा गली हो, छोटा मोहल्ला हो, और चाहे वो गरीब आदमी हो, चाहे वो मिडिल क्लास का आदमी हो, सबके लिए समान रूप से समान विकास और समान उन्नति के लिए काम कर रही है। तो ऐसी पार्टी ही जो है, मोदी जी और योगी जी जिस सिद्धांत को लेकर चल रहे हैं, जिससे प्रदेश का विकास हो, छोटे शहरों का, बड़े छोटे गांवों का, बड़े गांवों का, सबका विकास हो रहा है। इसको देख के हम जनता के बीच यही प्रचार प्रसार करके बीजेपी को जिताना चाहते हैं, सुनील शर्मा साहब को जिताना चाहते हैं। नमस्कार, भारतीय जनता पार्टी विकास के नाम पे चुनाव लड़ रही है। आज उत्तर प्रदेश में जो सबसे ज़्यादा गुंडाराज था, आज गुंडे माफिया जितने हैं सब आज जेलों के अंदर हैं। बहनें हमारी सुरक्षित, आप उत्तर प्रदेश की आबो हवा में खुले तौर पे आज सांसें ले सकते हैं। तो सबसे बड़ा जो बदलाव उत्तर प्रदेश में योगी जी के सुशासन में हुआ है, महिलाओं की सुरक्षा, भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी और जो गुंडाराज था उसकी समाप्ति हुई है। विकास की गंगा बही है। हम 55 विधानसभा में इस समय हैं
यहाँ से प्रत्याशी सुनील शर्मा जी है। पिछली बार भी वो रिकॉर्ड मतों से जीते थे और इस बार भी जो यहाँ के पार्षद और कार्यकर्ताओं का उत्साह देखते बनता है और इस बार उनका लक्ष्य यहाँ से 2.5 लाख पार कराने का है। तो सभी लोग घर घर में जा कर के, चाहे वो बहनें हो, युवा हो, बुजुर्ग हो, मातृशक्ति हो, सब तन मन से लगे हुए हैं और बहुत प्रचुर मात्रा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनने जा रही है। नमस्कार, मैं स्वयं अनिल भारद्वाज, प्रांतीय चेयरमैन पश्चिमी उत्तर प्रदेश भारत विकास परिषद। जहाँ तक चुनाव की बात है, जो हम 55 विधानसभा क्षेत्र का इस कार्यालय से उद्घाटन होने के बाद सब कार्यकर्ता लगे हुए हैं अपनी योजना के द्वारा लोगों को संपर्क करके जो सामग्री है, पत्रक है, जो समाज में, क्षेत्र में, पूरे उत्तर प्रदेश में विकास के कार्य किए गए हैं, उनकी जानकारी का लोगों को घर घर जाके बताना। और वो हमारा दूसरा राउंड कंप्लीट हो चुका है। तीसरे राउंड में जो वोटर लिस्ट है, वो पर्चियां हैं, वो भेजी जाएंगी कुछ कुछ सामग्री के साथ। और जहां तक मेरा अनुभव है, जो क्षेत्र में हम बार बार जा रहे हैं, लोगों के घरों में जा रहे हैं, 2 चीज़ें होती है, एक कार्यकर्ता होता है, एक वोटर होता है। इस बार मैं बहुत देख रहा हूं कि वोटर कार्यकर्ता बन के निकल रहा है स्वयं। और उसका कारण क्या है कि बहुत वर्षों बाद, बहुत मेहनत के बाद ऐसी स्थिति आती है कि लोग जो स्थानीय नुमाइंदा है उसको भूल करके मोदी योगी कमल का फूल, मोदी योगी कमल का फूल, ये याद रख रहे हैं और उसके आगे वो वोट दे रहे हैं। और जब ऐसी स्थिति आती है, ये जब भी आई है, तो मैंने देखा बहुत मतांतर से जीत होती है। तो वही हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। धन्यवाद। मेरा नाम अजय शुक्ला है। मैं यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का इंदिरापुरम का मंडल अध्यक्ष हूँ। और इस चुनाव में, जो कि एक ऐतिहासिक चुनाव साबित होने वाला है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में लगातार 2 बार किसी भी संगठन ने सरकार नहीं बनाई है। इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में 2017 से 2022 तक कार्य किया और फिर से हम लोग सरकार बनाने वाले हैं, और वो भी पिछले बार से ज़्यादा सीटें लेकर। जिस तरह का लोगों में उत्साह और योगी जी के नेतृत्व के प्रति समर्पण और विश्वास है, वो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को योगी जी के नेतृत्व में बहुत बड़े बहुमत के साथ में दोबारा सरकार बनाने में सहायक सिद्ध होगा। और जहाँ तक हमारे रणनीति की बात है, रणनीति बहुत सिंपल है। पिछले 2014 के बाद से देश में जिस तरह के कार्य हुए हैं माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, और 2017 के बाद जो कानून व्यवस्था की स्थिति हो, या जैसे विद्युत व्यवस्था की सप्लाई की स्थिति हो, या इंफ्रास्ट्रक्चर के जितने भी काम हैं, हमारी आस्थाओं का सम्मान हुआ है, विकास कार्य हुआ है, और एक बहुत ही स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण देने का कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। उसको लेकर इस प्रदेश की जनता बहुत उत्साहित है। और हमारे कार्यकर्ता जहाँ जहाँ जा रहे हैं, इतने सघन जनसंपर्क अभियान में 100% ऐसा लग रहा है जैसे पूरी जनता हमारे साथ खड़ी हुई है। तो इस तरह का वातावरण है। और 11 मार्च को जब चुनाव के परिणाम आएंगे तो ये बात सिद्ध हो जाएगी। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत जिनके नाम से यहाँ पे इन्हें लोग नहीं जान के, इनके काम से लोग इन्हें जानते हैं। एक नेता नहीं, एक बेटा बन के जिन्होंने काम किया हमेशा। ऐसे हमारे बीच एक जिनका नाम सलेख चंद त्यागी जी है, हमारे बड़े माननीय यहाँ से नेता हैं। आइए बात करते हैं सर से। इनका कार्यभार जो है इसी कार्यालय में है और इन्होंने संभाला हुआ है। आइए बात करते हैं सर से। मेरा जो आपसे निवेदन है, पहले तो मैं आपसे नमस्कार करना चाहूँगा। थैंक यू आपका कि आप मेरे कार्यालय पाए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं जो है 2012 से माननीय सुनील शर्मा जी का यहीं कार्यालय चलता है। मैं यहाँ पूर्ण रूप से जो भी यहाँ सुविधा होती है उसके लिए टोटल तन मन धन से माननीय सुनील शर्मा जी के लिए चुनाव का कार्य के लिए काम करता हूँ। मेरा पूरा परिवार उसमें लगा रहता है। यहाँ से मेरी पत्नी भी पार्षद है, वो अपने क्षेत्र में रहती है, इसलिए वो यहाँ नहीं आ पाती है। और बाकी जो भी कोई सुविधा यहाँ होती है, चाय की हो, पानी की व्यवस्था जो भी होती है, वो मैं कभी पार्टी से नहीं लेता हूँ। मैं अपने स्वयं अपने खर्चे से करता हूँ। मेरा फ्रैक्चर हो रहा है, इसलिए मैं फिर भी भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करता हूँ, क्योंकि मैं 30 साल से पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ। मैं राष्ट्रीय कार्यकारिणी में सदस्य भी रह चुका हूँ, मंडल अध्यक्ष भी रह चुका हूँ, मैं एक बार निगम पार्षद भी रह चुका हूँ। उसके बावजूद भी आज भी मैंने जैसे डोर टू डोर कराया विधायक जी का,
पैर टूटने के बाद भी मैं सबके घर घर गया हूँ। मैं योगी जी की केवल एक बात आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि 5 साल के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश के अंदर एक मुस्लिम तो क्या, एक चुईयाँ तक नहीं मरने दी, तो ऐसे शासक को क्यों ना दोबारा मुख्यमंत्री बनाया जाए। आप मुझे ये बात बताओ, इस बात का मुझे जवाब बताओ। मीडिया वाले लोग जो वो ज़्यादा जागरूक होते हैं। उससे पहले सैपई में का एक बताऊँगा मैं आपको छोटा सा उदाहरण कि 300 करोड़ रुपए हर साल खर्च होते थे। अब 300 करोड़ का मतलब है 1200 करोड़ रुपए। 1200 करोड़ रुपए जो है वो प्रदेश के अगर विकास में लगते तो प्रदेश की मतलब कितनी उन्नति होती। ठीक है, वहाँ महिला बोलाई जाती थी, नचाई जाती थी, क्या होता था। अब क्यों नहीं हुआ। राहुल गांधी जी जनेऊ पहने, उल्टी पहने, सूती पहने, कैसी पहन तो नहीं। ठीक है जी, पहले जाते थे मस्जिदों में लोग रमजान के लिए कि वोट मांगने जाते थे। आज कोई मस्जिद में घुसने को तैयार नहीं है योगी जी के डर की वजह से। सब मंदिर में मांग रहे हैं प्रसाद। भाई आज से पहले भी मांग लेते आप 5 साल पहले, अब क्यों जा रहे हैं। तो मेरे तो यही निवेदन है कि हमारे तो पार्टी की सेवा करनी है अपनी। हमें कोई किसी से तो कोई द्वेष भावना नहीं है, किसी परिवार से कोई द्वेष भावना नहीं है। हमारी सरकार ने न मुस्लिम से कोई भेद किया, न हिंदू से कोई भेद किया। न हमने राशन में किससे पूछा है कि राशन किसको जा रहा है, किसको नहीं जा रहा, किसको वैक्सीन लग रही है, किसको नहीं लग रही है। फ्री वैक्सीन लग रही है, चाहे उसमें मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे कोई हो। जब हम ऐसी सरकार के वो साथ नहीं देंगे तो और किसका साथ देंगे। बस इसके बाद में जो आपको धन्यवाद बहुत बहुत आपका।